हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो गाइज, अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि उस चैनल के भी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। तो जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं जंगल में और ग्रासलैंड में एनिमल्स जो रहते हैं उनके अंदर क्या अडेप्टेशन आता है, उनके अंदर क्या अडेप्टेशन आया है वो हम पढ़ेंगे। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो फ्रेंड्स, जो कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि क्या, मीट ईटिंग एनिमल जो मटन खाते हैं दूसरों का, जैसे कि कार्निवोरस एनिमल है टाइगर और लायन। ये शेर क्या करते हैं, शेर यानी हिरन को पकड़कर खा लेते हैं, इसे कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल यानी कि जो दूसरे को खाते हैं, जो दूसरों को मारकर खाते हैं, उनका क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल किसे कहते हैं, जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं और झाड़ के लीव्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। और कार्निवोरस यानी कि क्या, जो दूसरों को मारकर खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। कार्निवोरस एनिमल लाइक वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो कार्निवोरस एनिमल जो दूसरों को खाते हैं, जैसे कि वाइल्ड डॉग यानी कि वो जो लांडगा होता है उसे कहते हैं। फॉक्स यानी कि लोमड़ी, एक तरीके से लोमड़ी, टाइगर, शेर, लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। तो ये सारे टाइगर, शेर, लायन, वाइल्ड डॉग्स, लोमड़ी, ये लोमड़ी भी दूसरों को खाती है, आपने देखा होगा, बकरी के बच्चों को खा लेती है, भेड़िया को खा लेती है। इस तरह से ये दूसरों को जो खाते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। तो ये सारे एनिमल्स को क्या होते हैं, मजबूत पैर होते हैं ताकि वो फास्ट भाग सके और उनके शिकारी को वो पकड़कर खा सके। ओके, दे हैव क्लाव्स एंड देयर कैनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। तो गाइस, उनके पास क्या होते हैं, क्लाव्स होते हैं यानी कि पंजे होते हैं ताकि वो मार सके। दे हैव क्लाव्स यानी कि पंजे, और कैनाइन टीथ, कैनाइन यानी कि एकदम पॉइंटेड, एकदम नुकीले तीत होते हैं जो कि एकदम शार्प, तेज और पॉइंटेड होते हैं। उनके पास नुकीले तीत और पंजे भी होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ? इन तीतों का क्या काम आता है? कैनाइन टीथ का क्या ज़रूरत है उन्हें? मैं बताऊं, कैनाइन टीथ का उन्हें ज़रूरत है मीट को फाड़ कर खाने के लिए। टू टैर यानी कि फाड़ना, टू टैर द फ्लैश यानी कि मटन, गोश्त जो होता है वो फाड़ कर खा सके दूसरे एनिमल्स का। टाइगर हैव पैडेड पाव्स, दिस एनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टाल्क देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली। तो टाइगर के पास कैसे होते हैं, पैडेड पाव होते हैं। पैडेड पाव यानी कि क्या, देखो आपने देखा होगा कोई भी जानवर के नीचे ब्लैक कलर, उनके पाँव के नीचे ब्लैक कलर का कुछ होता है, उसे हम पैडेड कहते हैं। ब्लैक कलर का एकदम थिक कुछ होता है, स्किन टाइप, तो उसे हम टाइगर्स के पैर के नीचे जो पैडेड होता है उसे हम पैडेड पाउस कहते हैं। उनके नीचे वो भी स्किन बनी हुई होती है। दिस एनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टाल्क देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली। तो पैडेड पाव की वजह से, पाव यानी कि पैर, लेग्स, तो उनके वो लेग्स की वजह से और पैडेड होने की वजह से नीचे वो एकदम साइलेंटली जा सकते हैं और अपने शिकारी को क्या कर सकते हैं, अपने शिकारी को वो पकड़कर इजीली खा सकते हैं। द आइज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। प्रीडेटरी यानी कि जो दूसरों को खाते हैं, जो दूसरों को पकड़कर खाते हैं। एनिमल विच हंट अदर, तो उसे प्रीडेटर कहते हैं। और कार्निवोरस का भी मतलब वही होता है जो दूसरों का गोश्त खाते हैं, मीट, मटन खाते हैं। तो ये जो एनिमल्स दूसरों को हंट कर खाते हैं, उनके आइज़ कहाँ होते हैं, उनके आइज़ उनके हेड यानी कि उनके सर के सामने लगे हुए होते हैं। लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो उनके आँखें सर के सामने होने की वजह से उनको क्या हेल्प होती है, वो अपने शिकार को क्या कर सकते हैं, दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकते हैं। द आइज ऑफ हर्बीवोरस आर लोकेटेड बिलो द फोरहेड। तो जो हर्बीवोरस यानी कि जो घास खाते हैं, जैसे कि ब्लैक बग यानी कि क्या, ये ब्लैक बग
हरी हिरन को काली हिरन को कहते हैं। जो काला हिरन होता है उसे ब्लैक बक कहते हैं। तो इन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है क्योंकि इन दूसरों का मटन नहीं खाते, ये ग्रास खाते हैं। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स का जो होता है आइस, आँखें, वो कहाँ होती है? फोरहेड के यानी कि माथे के नीचे होती है, बिलो द फोरहेड यानी कि माथे के नीचे होती है। ऑन अदर साइड ऑफ द हेड यानी कि एक आँखी इस साइड होती है और एक आँखी इस साइड होती है हेड के। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन। तो उन्हें इससे क्या होता है? दोनों साइड का दिखता है, लेफ्ट साइड का भी दिखता है, राइट साइड का भी दिखता है। which helps them to protect them from predators। तो उन्हें ये आजू बाजू का दिखने से वो अपने आप को जो उनको पकड़ कर खाएगा शिकारी, उनसे वो अपने आप को बचा सकते हैं। Their legs are long and tapering with strong hooves। तो उनके लेग्स कैसे होते हैं? एकदम लॉन्ग, लंबे होते हैं, और टैपरिंग यानी कि ऊपर से थिक होते हैं और आते आते थिन, पतले होते रहते हैं, उन्हें टैपरिंग कहते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स। तो उनके लेग्स को, उनके पैर को हूव्स यानी कि क्या? पैरों के नीचे देखो, आपने देखा होगा गाय के, देखो गाय का पैर होता है, भैंस का पैर होता है, एकदम नीचे उनके पैर के नीचे काला काला बोन टाइप कुछ होता है, काला काला जो ट्रायंगल शेप में होता है, उन्हें हूव्स कहते हैं। ओके, हूव्स भी है उनके पैर के नीचे। विच एनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग हीव्स। तो वो हूव्स की वजह से और उनके लंबे पैरों की वजह से और पतले पैरों की वजह से, टैपरिंग पैरों की वजह से वो क्या कर सकते हैं? एकदम फास्ट रन कर सकते हैं। लॉन्ग हीव्स यानी कि छलांग ले सकते हैं, एकदम बड़ी बड़ी जंप ले सकते हैं, बड़ा बड़ा डिस्टेंस से वो एकदम फास्ट भाग सकते हैं। आपने देखा होगा हिरन कितनी फास्ट भागती है जब टाइगर उसके पीछे लगता है। तो देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उनके लंबे और ऐसे फ्रीली जो कहीं भी घूम सकते हैं ईयर्स, यानी कि कान की वजह से उनको कहीं की भी साउंड, एकदम दूर की साउंड, कोई भी डायरेक्शन की साउंड वो सुन सकते हैं। उनके कान एकदम लंबे लंबे होते हैं और एकदम फ्रीली होते हैं, एकदम बड़े होते हैं। डियर्स एंड ब्लैक बक्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग। तो डियर्स यानी कि हिरन और ब्लैक बक्स यानी कि काला हिरन जो होता है वो हमारे सराउंडिंग के कलर, हमारा सराउंडिंग ग्रीन कलर का होता है, ग्रास थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा येलो कलर का होता है। तो इनका ये जो कलर होता है वो मर्ज मिल जाता है हमारे सराउंडिंग में, इसीलिए वो कहीं भी छुप भी सकते हैं। दैट टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटीरियल। तो उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं ताकि वो प्लांट का जो हार्ड मटीरियल रहेगा, टफ मटीरियल, वो उसे चबा सकते हैं। च्यूइंगिंग यानी कि चबाना। अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट एनिमल्स में जो रहते हैं डेजर्ट में, उनके अंदर क्या क्या चीज़ों का अडेप्टेशन होता है वो हम देखेंगे। डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो डेजर्ट में एकदम ज़्यादा पानी की कमी होती है। स्कैरसिटी यानी कि कमी होना, सीवियर यानी कि एकदम ज़्यादा पानी की कमी होती है। हैंस डेजर्ट एनिमल हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी। इसीलिए जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं उनकी स्किन एकदम थिक, जाड़ी होती है ताकि वो उनके बॉडी का जो पानी है वो ज़्यादा इवॉपरेट ना हो जाए, लूज ना हो जाए, चला ना जाए, प्रिवेंट, उसे बचाने के लिए थिक स्किन होती है। देयर लेग्स आर लॉन्ग विद फ्लैट एंड क्यूशियंट सोल्स। तो उनके लेग्स एकदम बड़े बड़े होते हैं और एकदम लंबे होते हैं। उनके जो सोल्स यानी कि तलवे होते हैं, जो तलवे हम कहते हैं, यानी कि एड़ी, वो बहुत ही फ्लैट होती है और क्यूशिन, फ्लैट एकदम सीधी और एकदम क्यूशिन यानी कि नर्म होती है। द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। यानी कि नॉस्ट्रिल्स यानी कि जो नाक के बुलाक होते हैं उसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जो हमारे नाक के बुलाक होते हैं। तो वो जो डेजर्ट के एनिमल्स की जो कैमल के नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो उनके फोल्ड होते हैं। नॉस्ट्रिल्स कैसे होते हैं? उनकी स्किन जो होती है फोल्डेड रहती है और एकदम थिक रहती है। द आईलैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। तो उनके जो आईलैशेस होते हैं यानी कि जो आँख के बाल होते हैं वो आईलैशेस वो बहुत ही लंबे लंबे और थिक होते हैं। रैट, स्नेक्स, स्पाइडर्स, lizard in desert lives in deep burrows during daytime and are active at night। तो जो रैट है, चूहा, सांप, स्नेक, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, लिजार्ड यानी कि छिपकली,
ये सारे एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो दिन के समय कहाँ रहते हैं, ये बिल में रहते हैं और रात में ये बाहर आते हैं। ओके, समझिए आप। अब अडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन, तो स्नोई रीजन के एनिमल्स के बीच का अडेप्टेशन देखेंगे। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलर बियर्स, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, सिबेरियन husky dog and mountain snow leopard. Compare these images with those of similar animals from ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये सारे एनिमल्स यानी जैसे कि याक इधर आप देख सकते हो पिक्चर में, यार्क, पोलार बियर इधर पिक्चर में देख सकते हो, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन की गोट जो पहाड़ियों में गोट होती है, सिबेरियन हुस्की डॉग यानी कि एकदम बाल वाला डॉग होता है वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस वाला होता है, जो वो एकदम ठंडी में ही रहेगा। अगर आप उसे इंडिया में लाओगे फ्रेंड्स, तो अगर उसे आप घर में भी पालोगे तो आपको 24 आवर टाइम्स AC चालू रखनी पड़ेगी, ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था इसके बारे में। तो ये बहुत ही प्राइस का भी होता है ये वाला डॉग, सिबेरियन हुस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड। और ये स्नो में जो रहता है लेपर्ड, उसे स्नो लेपर्ड कहा गया। तो इनकी आपको इमेजेस डाउनलोड करनी है नेट पर से, आप ज़रूर पढ़ना इन सब के बारे में, मैंने भी पढ़ा है। कंपेयर दिस इमेजेस विद दोज ऑफ सिमिलर एनिमल्स, तो ये इमेजेस को आपको कंपेयर करना है सिमिलर एनिमल्स जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके साथ इन इमेजेस को आपको कंपेयर करना है। A white or silver body color, long thick hair on skin are typical characteristics of animals of snowy region. How are this useful to them? तो जो भी स्नो रीजन में एनिमल्स रहते हैं आपने देखा होगा उनकी बॉडी कलर कैसी होती है, वाइट कलर की होती है या सिल्वर कलर की होती है। और उनके बॉडी पर आपने देखा होगा एकदम लंबे लंबे और एकदम जाड़े जाड़े एकदम घने बाल होते हैं उनके स्किन पर, और उनका थिक लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स के जो स्नोई रीजन में रहते हैं। ये उनके लिए कैसे यूज़फुल है, देखो लॉन्ग और घने हेयर तो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगी, कैसे उनको प्रोटेक्ट करेगी कोल्ड से। ओके, इसके लिए ऐसा यूज़फुल है। अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हवा में उड़ते हैं उनको अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स कहा गया है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन? क्या मेन डिफरेंस है जो व्हीकल और एरोप्लेन के बीच में? क्यों व्हीकल जो है टेरेस्ट्रियल है क्योंकि वो ज़मीन पर चलती है, एरोप्लेन जो है एरियल है, वो हवा में उड़ सकती है। ओके, द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज द रेसिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग। मीन्स स्पिंडल शेप यानी कि क्या फ्रेंड्स, देखो आप इधर देख सकते हो कि जो ईगल है वो इधर बीच में से थिक है, पर ये साइड में आते आते एकदम पतली हो गई, एकदम थिन हो गई, एकदम एक देखो आप एकदम कितनी थिक हो गई, तो इसे स्पिंडल शेप कहते हैं। यानी कि आते आते क्या हो जाना, दोनों साइड से थिन होना, दोनों साइड से थिन होगी कोई चीज़ तो हम उसे स्पिंडल शेप कहेंगे, या बोथ एंड टैपरिंग भी कहेंगे। तो इनका ऐसा शेप होने की वजह से दोनों साइड से ये क्या होता है, दोनों साइड से ये एकदम थिन होने की वजह से उसे स्पिंडल कहा गया है। इनकी स्पिंडल शेप में इनकी बॉडी है बर्ड्स की, तो ऐसी होने की वजह से हवा, देखो अभी जब ये फ्लाई करते हैं तो हवा आकर बर्ड्स को क्या करती है, रुकावट डालती है, पर इनका स्पिंडल शेप होने की वजह से ये एकदम अच्छे से उड़ सकते हैं, इन्हें हवा रोक भी नहीं सकती क्योंकि इनका स्पिंडल शेप है, इसीलिए। With hollow bones, a body covering of feathers and modification of forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. तो उनके बोन्स कैसे होते हैं, एकदम खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, पूरी फेदर्स से, पूरे पंख से कवर होती है, कवर्ड हुई रहती है। और 4 लेग्स, पहले ज़माने में क्या होता था, इन बर्ड्स को 4 लेग्स भी हुए करते थे, पर इनके 4 लेग्स किस में मॉडिफाई हो गए, किस में चेंज हो गए, विंग्स में चेंज हो गए, पर बन गए, ये देख सकते हो 2 पर बन गए। और उनकी बॉडी जो है एकदम हल्की होती है वेट में, और वो अब उड़ने के लिए सूटेबल हो गए हैं, अडेप्टेड हो गए। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज़ लाइट इन वेट एंड टैपर्स एट बोथ एंड्स, तो उनकी जो बॉडी होती है इंसेक्ट्स की वो भी हल्की होती है और दोनों तरफ से वो भी थिन होती है, बीच में थिक होती है, जाड़ी होती है, और दोनों तरफ से पतली होती है, जैसे कि बर्ड जैसा। दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs of wings and also walk with 6 stick like legs, तो इनसे क्या कर सकते हैं, उनके पास 2 जो विंग्स है, पर है, उससे वो फ्लाई कर सकते हैं, और उनके पास 6 लकड़ी जैसे स्टिक लाइक एकदम थिन लेग्स पैर भी है, उससे वो वॉक भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, आपने देखा होगा।
कॉकरोच को आपने देखा होगा, कॉकरोच जो ज़्यादा बड़ा रहता है वो कभी कभी अपने 2 पंखों से उड़ता भी है और अपने 6 लेग से चलता भी है। कॉकरोच इज एन ऑल्सो टाइप ऑफ इंसेक्ट। बैट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पैटाजियम, अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स। तो बैट यानी कि चमगादड़, चमगादड़ किसकी मदद से चलता है फ्रेंड्स, किसकी मदद से फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, पैटाजियम। अभी आपको पैटाजियम का मतलब तो पता ही नहीं है, तो मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ। तो देखो ये है बैट हमारा, मैं ड्रॉ करूँगा इधर साइड में, देखना। देखो बैट, ऐसे मैं बैट बना देता हूँ, वेरी गुड, बन गया बैट। तो ये बैट है। अभी देखो ये बैट के हैं लेग्स, ये क्या है बैट के 4 लेग्स हैं, ये क्या है बैट के हिंड लेग है। तो इनके बीच में होता है पैटाजियम। पैटाजियम मतलब ये वाला जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखा आपने, ये वाला। बैट्स ऐसे उड़ते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो उनका स्किन जुड़ी हुई होती है, देखो आपने देखा होगा बैट की स्किन कैसे जुड़ी हुई होती है। ये देखो ये है 4 लेग और हिंड लेग, तो इन दोनों के बीच में ये जो स्किन आती है, कपड़े, ये स्किन जो होती है उसे हम पैटाजियम कहते हैं। ओके, ये दोनों साइड होता है पैटाजियम, इधर भी और इधर भी। देखो आपने देखा होगा बैट्स को, चमगादड़ को, उसकी जो लेग्स हैं वो स्किन के बीच में वो होते हैं, वो अपनी स्किन को खोलता है और उड़ता है। वो उड़ता किसकी मदद से, पैटाजियम की मदद से। पैटाजियम का मीनिंग दिया गया है इधर, अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर 4 लेग्स एंड विंड लेग्स। तो उनके 4 लेग्स और विंड लेग्स के बीच में जो स्किन होती है, जो जुड़ी हुई होती है, वही पैटाजियम होता है और पैटाजियम उन्हें हेल्प करता है बैट्स को, चमगादड़ को फ्लाई करने के लिए। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन योर एरिया। तो ऐसे ही वेरियस बर्ड्स के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में आपको आपके एरिया के बारे में ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है, देखना है उनको। ओके, अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी कि क्या, जो अभी रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंगते हैं। ओके, जो रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल कहते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप। तो आपको ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ी दूरी से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ ना आपको डरा भी सकते हैं और आपको काट भी सकते हैं, इसीलिए दूरी रखना ज़रूरी है। देखो आपने अभी कभी सांप को देख लिया, अभी नज़दीक जाओगे क्या, आप नहीं जाओगे ना, इसीलिए बोला गया ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आपको थोड़ी सी दूरी पर करना है, वरना आप डर जाओगे, आपके पास आ जाएंगे ये। तो थोड़ी डिस्टेंस पर रख के आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इनको देखना है। हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म क्रीप्स। तो स्नेक, सांप कैसे रेंगता है, और अर्थवर्म यानी कि केचुआ जो होते हैं बारिश में जो आते हैं, उनको देखना है। अर्थवर्म वो कैसे क्रीप करते हैं, यानी कि कैसे रेंगते हैं। विच ऑर्गन्स डू दे यूज़ फॉर क्रीपिंग। तो रेंगने के लिए कौन सी चीज़ का वो यूज़ करते हैं, कौन से ऑर्गन का यूज़ करते हैं, वो देखना है। आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पस। कुछ अलग चेंजेस हैं उनके बॉडी में वो काम करने के लिए। नोट एनी सच चेंजेस। आपको कुछ चेंजेस होंगे तो उसे नोट करना है, देखना है। एनिमल्स लाइक हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग। तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाउस लिजार्ड यानी कि घर में मिलने वाली छिपकली, और गार्डन लिजार्ड यानी कि जो गार्डनों में छिपकली होती है वो, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, वो क्या करते हैं, अपने मसल्स का यूज़ करते हैं रेंगने के लिए। ओके, सिमिलरली दे शो अडेप्टेशन इन स्किन। तो वो अपने स्किन में भी उनको हमें अडेप्टेशन दिखाई देता है, जो कि वो सूटेबल है। वो स्किन से भी, स्किन की हेल्प से भी क्रीपिंग करते हैं, रेंगते हैं। सोल ऑफ फीट, बॉडी कलर एक्सेट्रा। तो हमें उनके किस चीज़ में अडेप्टेशन दिखता है, उनकी स्किन में अडेप्टेशन है। सोल्स ऑफ फीट यानी कि उनके फीट यानी कि उनके पैरों की तलवों, एड़ियाँ, तलवों, कुछ भी बोल सकते हो आप, एड़ी नहीं तलवा। तो उनके जो पैरों के तलवों होते हैं, तलवे होते हैं, उनमें भी आप अडेप्टेशन देख सकते हो, और उनके बॉडी कलर में भी आप अडेप्टेशन देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड हैव क्लाव टोज एंड थिन सोल्स। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जो घर में मिलने वाली छिपकली होती है और मॉनिटर लिजार्ड जो होते हैं, उनके पंजे होते हैं, उनके पंजों पर टोज होते हैं, क्लाव टोज होते हैं, उनको पंजों में टोज होते हैं उनके, और थिन सोल्स होते हैं, यानी कि पतली पतली तलवे होते हैं, पतले पतले तलवे होते हैं उनको। तलवे मीन्स मालूम, ये जो हमारे पैरों के नीचे वाली जो भाग होता है, जिससे पैरों के नीचे वाला पार्ट हो जाए, जो एकदम फ्लैट होता है, उन्हें सोल्स कहते हैं। वेयर स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन। पर स्नेक के पास क्या होता है, स्केली स्किन होती है। स्केली यानी कि क्या, डिज़ाइन होता है,
स्केली यानी कि उनके स्किन पर क्या होता है, डिज़ाइन होता है, उसे स्केली स्केल कहते हैं। इन्हें रेप्टाइल्स है, ये जो क्रॉल करते हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल रेडी केयर। और गाइस, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल रेडी केयर।